हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं? राज ठाकरे थग लाइफ। यार हमने की थी ना राज ठाकरे की वीडियो, बहुत मजा आया था और कमेंट भी आ रहे थे और कर रहे राज ठाकरे की वीडियो। और देखते हैं, और लोगों ने कमेंट करके बताया ये इनकी अपनी पार्टी है लेकिन ये मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं। चले देखते हैं राज ठाकरे की और थग लाइफ, क्योंकि मजा बहुत आया था भाई हमें। चले वीडियो देखते हैं। Here we go। राज ठाकरे चैनल बी। मक्खी बी में घुस तो फंस जाती है। आपने किसानों से कहा क्या कि सुसाइड क्यों करते हो? हाँ, ये देखा था। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसको मार दो। नहीं, अच्छी बात नहीं। मैंने इतना ही कहा है कि मुफ्त की मौत क्यों ले रहे हो, ऐसे क्यों मर रहे हो? आप किसी के कारण आप आत्महत्या कर रहे हो, तो ऐसे ही मरना है तो किसी को मार के मरो। फालतू में लोग जान देने की जान देने की चीज नहीं है, लेने की होती है। 40 सीटों पर थे, 13 जीते। इस बार कहा जा रहा है राज ठाकरे का वो जो जलवा था जो 2009 में था वो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा कम हुआ है। जी बिल्कुल नहीं। आप मेरे देखिए, आप दिल्ली में बैठ के क्या देखते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर आप महाराष्ट्र में मेरे साथ घूमेंगे तब पता चलेगा ना आपको कि जलवा क्या होता है। ओह, ये महाराष्ट्र के किंग है। क्या ये सही है कि इस चुनाव में आपका मेन टारगेट कौन है? क्या आपका मेन टारगेट शिवसेना है या आपका मेन टारगेट है कि नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? क्या है आपका मेन उद्देश्य इस इलेक्शन में? राजीव, मेरा पहला इस इलेक्शन का पहला और आखिरी उद्देश्य जो है वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पे देखना। मेरे सामने जो मेरा टारगेट है वो मोदी जी को पीएम बनाना और कांग्रेस को हरा ये भी और कांग्रेस को राहुल गांधी के खिलाफ मैं ये किया है। 2009 के चुनाव में आपके कैंडिडेट्स, कई कैंडिडेट्स थे जिनको 1 लाख से ज्यादा वोट्स मिले, जिसकी वजह से बंबई में खासकर शिवसेना को हार भुगतनी पड़ी। पहली बात राजदीप, ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। पीछे बैठ के मेरे साथ बात करो। चलिए मैं पीछे बैठता हूं। और इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आवाज नहीं ऊपर होती। चलिए। हाँ। कितनी बार कहा है कार साफ करते वक्त बेकार लोगों से बातें मत किया। आवाज नीचे। लेकिन क्यों मारने मरने की बातें क्यों करते हैं आप इतनी? नहीं है, जिनके बारे में मैं बोलता हूँ उनकी औकात ही वैसी होती है। अभी क्या करूँ मैं। लास्ट ईयर मेरी 5 या 6 जगह पे मेरी रैली हुई थी और वहाँ पे तो पॉलिटिकल एलिगेशन तो होंगे ही रैलीज में। और एक जगह पे मैं गया था, वहाँ पे उनके लोगों ने कुछ पथराव किया था हमारी गाड़ियों के ऊपर। तो मुझे लगता है उस वक्त मैंने ये स्टेटमेंट। इसका मतलब जानते हैं? बिल्कुल। हाथ पैर तोड़ के बेचेंगे। बिल्कुल। और कहा कि घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल। उनको बता दे को भी हो गए फंडा सबकी फटी अपने नाम से अपन चाहे। पढ़ा था कि राज ठाकरे अभी कांग्रेस एनसीपी की वोट तोड़ रहा है। वहां पे बुरा नहीं लगता, यहाँ पे बुरा लगता है क्योंकि यहाँ दर्द ज्यादा होता है ना। तो वो दर्द का वो इलाज करे, मैं क्यों करूं? कभी कभी दर्द देने वाले को भी इलाज करना चाहिए। नहीं कुछ मेरे थोड़ी झंडू की फैक्ट्री है। रहा है कि नहीं? रियलिटी में जाइए, और मैं जब आंसर दे रहा हूं ना बीच में मत बोलना। चलिए बोलिए। राज ठाकरे जब बाबा साहब जिंदा थे तब शिवसेना का वोट एकजुट था, आज वो वोट बट गया है। अगर पॉलिटिक्स की बात है ना तो पॉलिटिक्स चलो, तुम लोग सारे मिलके एक चैनल क्यों निकालते? शहरों में निकलता कौन थे लोग? नहीं, मैं आपके विरोधी ये कहते हैं कि राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोंकते बहुत है, लेकिन असलियत कुछ और है। भोंकता हूँ? आपके जो विरोधी तो कहते हैं कि राज ठाकरे हमें टारगेट करते हैं और मीडिया में बहुत प्रोफाइल है, लेकिन असलियत उनकी कुछ अलग है। एक मिनट, बीएमसी के जब चुनाव हुए 2 साल पहले, शिवसेना जीती, मन से नहीं जीती। क्यों? एक मिनट, अभी तुम्हारा भोंकना बंद हो गया? हाँ, साले बेवकूफ कुत्ते।
शेर के आगे भौंक रहे शेर को डराने के लिए। अजीत पवार अपने आसपास पुलिस का घेरा हटा के आए तो अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाए। जी बिल्कुल कहा। अगर जिगर की जगह जिगर है और जिगर में दम है तो रोक ले आज। यार खुला मतलब के खुला बोलते हैं। आपको पूछूंगा क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि एक दोहरापन है। एक राज ठाकरे हैं जिनसे बात करने में मजा आता है, एक दूसरा राज ठाकरे है जिसके बात सुनने से लोग डरते हैं। असली राज ठाकरे कौन है? असली कौन है? एक ऐसा भयानक व्यक्ति जो लोगों को डरा सकता है, जो हिंसा पर उतर आ सकता है, या एक राज ठाकरे जिससे बात करने में मजा आता है, जिसकी एक अलग छवि है? कौन असली राज ठाकरे कौन है? मैं हूँ और जैसा हूँ वैसा हूँ। असली राज ठाकरे कौन है? अरे ये मारो इसको। पाकिस्तानी कलाकार जो है जिनको हम लोगों ने एक 48 आवर्स की अल्टीमेटम दी थी, उसके बाद सारे के सारे चले गए। उनको पूछा गया कि आप पाकिस्तान ने जो हमला किया है उसको आप कंडेम करते हो क्या? वो बोले नहीं करेंगे हम लोग पाकिस्तानी हैं। वो आर्टिस्ट वो बोल सकते हैं, हमारे आर्टिस्ट ही क्यों जा रहे हैं वहां पे? और ये संबंध जो है, एक आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती वगैरह वगैरह। कल पकड़ लो ऐसे कि हमारे सोल्जर जो है, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उन्होंने अगर उनके शस्त्र है वो नीचे रख दिए और उन्होंने कहा कि चलो हम भी आते हैं गुलाम अली की कॉन्सर्ट देखने, चलेगा? देखो कितनी दूर भागता है। रुका ना तो पिछवाड़े पे ऐसी लात मारूंगा कि टट्टी करते वक्त ना चीख निकली तेरी। टोल के ऊपर आपने तोड़फोड़ की, आपके लोगों ने जाकर, तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि टोल नीति बदलेंगे आचार संहिता हटने के बाद, कि जहां पे जिसकी कॉस्ट 2 करोड़ 3 करोड़ रोड की 5 करोड़, अभी उसको पूरा मिला के अगर होता है कुछ 100 करोड़ मैक्स। हर जगह पे अगर आप 2 करोड़ का काम है, वहां पे अगर आप टोल लगाएंगे, बराबर, तो वो टोल उनको दिया है कुछ 23 साल के लिए, 22 साल के लिए। काफी साल वहां पे अगर 22 साल के लिए टोल देंगे तो 2 करोड़ तो क्या एक डेढ़ साल में कवर हो जाएंगे। तो 22 साल 23 साल 25 साल वो टोल देने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे पता चल गया, मैं ये कैंसिल कर दूंगा टोल और आचार संहिता के पहले कर दूंगा। लेकिन टोल रुकवाना चाहिए, गलत हो सकता है जिस तरीके से आप रुकवा रहे हैं तोड़ फोड़ के। गाड़ियों में बैठ के काफिला जाता है। सीधी भाषा समझ में नहीं आती तो मेरे पास दूसरी भाषा है क्या? 2 मिनट में सस्पेंड करा दूंगा। भूफा पहले आता है सस्पेंडेड आंडा है बॉडी गैंड करवा दूंगा, फंड करवा दूंगा लौड़ा करवा देगा मेरा पैंट की छुट्टी। पिछले चुनाव में आपने शिवसेना बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया, खासतौर से शिवसेना का। इस बार भी कहा जा रहा है खेल बिगाड़ सकते हैं, एमएनएस का खेल बन नहीं सकता। इसलिए क्योंकि आपको इतिहास मालूम ही नहीं है, हिस्ट्री मालूम ही नहीं है, जो चीजें होती है आप उसके ऊपर एनालिसिस करते रहते हैं। पहले क्या हुआ ये आपको मालूम ही नहीं होता। आज 15 साल से एनसीपी कांग्रेस है, यानी कि 99 से। मेरी पार्टी कब शुरू हुई? 2006 में। मैंने पहली इलेक्शन कब लड़ी? 2009 में, बराबर है। तो 99 में और 2004 में इनके हाथ में सत्ता क्यों नहीं आई? तब खेल किसने बिगाड़ा? वाह क्या लॉजिक वैसे बिल्कुल परफेक्ट है। राहुल गांधी के पीछे सब पड़ेंगे या सारी, मतलब कि कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो राहुल गांधी को बेइज्जत नहीं करती यार। राहुल गांधी को इतना बेइज्जत क्यों किया जाता है? वजह क्या है यार? वही वजह क्या? आलू वाली नहीं, और भी होंगी, और भी होंगी यार। कोई, हमें तो इतना ही पता है आलू वाली उनका बयान बहुत ही फनी था और वो बयान बहुत ही अजीब था वैसे। और आप लोग भी कमेंट करके बताया आप राज ठाकरे अभी इनकी कौन सी, मतलब अभी हैं ये, मतलब रिसेंट कोई दिखी नहीं है हमें। रिसेंट क्लिप नहीं दिखी, तो कमेंट करके बताया अभी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं, या फिर छोड़ दी पार्टी, या फिर वो क्या कर रहे हैं? हाँ क्या करे, या फिर डेथ तो नहीं हो गई, ये भी तो हो सकता है। ये बाल ठाकरे के भांजे भतीजे आई थिंक कुछ है। किसी ने कमेंट किया हुआ था बेटे हैं, मैंने फिर किसी ने कमेंट किया बेटे नहीं है भांजे भतीजे। आप लोग कमेंट करके बताना कौन है, भांजा या भतीजा। मुझे भांजा भतीजा में अभी तक फर्क पता नहीं चला। मुझे भी नहीं।
मामू मामू पप्पो क्या होता है यार, समझ हाँ नहीं मिक्स आता। हो जाता है। हाँ तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।